तो आज ना एक छोटी सी लेकिन बहुत ही कमाल की डरावनी कहानी को खोलकर देखते हैं। हम सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो एक कहानी को इतना असरदार बना देती हैं कि वो सीधे हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो तैयार हो जाइए। बस सिर्फ ये एक लाइन और खेल शुरू। किसी भी बेहतरीन हॉरर कहानी की नींव ना कुछ ऐसी ही होती है। इस एक वाक्य में सब कुछ है। एक बदनाम जगह और उससे जुड़ी हुई लोगों की बातें, मतलब एक लोकल लेजेंड। ये लाइन माहौल बनाने का काम एकदम शानदार तरीके से करती है। और अब एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर की, रवि। वो कई सालों बाद अपने गांव वापस आया है और सीधा पहुंचा है अपने दादाजी के पुराने खाली घर में। तो देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक अकेला इंसान और एक घर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। यहाँ कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी टकराव सामने आता है। एक तरफ है रवि का यकीन कि ये सब बस मन का वहम है, और दूसरी तरफ है वो जगह और वो रात जो अपने आप में एक कहानी है। कहानीकार अक्सर इसी टेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ किरदार का लॉजिक ही उसे खतरे के और भी करीब ले जाता है। और बस इसी एक फैसले के साथ रवि कहानी सुनने वाले से आगे बढ़कर कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। अब ये सिर्फ गांव वालों की कहानी नहीं रही, ये रवि की हकीकत बनने वाली है, और हम भी उसी के साथ उस घर के अंदर कैद हो जाते हैं। तो माहौल बन चुका है, कैरेक्टर अपनी जगह पर है। अब देखते हैं कि कहानी लिखने वाला कैसे खामोशी को तोड़कर डर को असलियत में बदलना शुरू करता है। सिर्फ एक आवाज, लेकिन कितनी असरदार है। जरा ध्यान दीजिए, ये कोई तेज घबराहट वाली आवाज नहीं है, ये बहुत धीमी है। इसमें एक ठहराव है, जैसे कोई बहुत सोच समझकर जानबूझकर ये कर रहा हो। और यही चीज उस सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। ये दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका होता है ना। जब कुछ अनजाना और डरावना होता है तो हमारा मन सबसे पहले कोई लॉजिकल वजह ढूंढता है। रवि भी वही कर रहा है जो शायद हम में से कोई भी करता, किसी जंगली जानवर के बारे में सोचना। अब देखिए कैसे राइटर हमें रवि के साथ साथ एक एक कदम आगे ले जा रहा है। हर सीढ़ी के साथ दिल की धड़कन तेज होती है, आवाज साफ होती जाती है और तनाव बढ़ता जाता है। हम सब जानते हैं कि वो किसी अनजान चीज की तरफ बढ़ रहा है। और बूम, सारी उम्मीदें खत्म। जानवर वाली जो थियरी थी वो खिड़की से बाहर। अब दिमाग के पास लॉजिक का कोई सहारा नहीं बचा है। और जब हर लॉजिकल दरवाजा बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही संभावना बचती है, कुछ ऐसा जो लॉजिक से परे हो। कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। तो जब लॉजिक फेल हो जाता है तब क्या होता है? तब होता है असली आमना सामना। अब ये सिर्फ आवाजों का खेल नहीं रहा, अब बात सीधी और पर्सनल होने वाली है। इस लाइन के असर को महसूस कीजिए। ये कोई अनजान भूत की डरावनी चीख नहीं है, ये एक पुकार है, एक तरह का वेलकम। और सबसे डरावनी बात यह है कि आवाज को उसका नाम पता है। ये अचानक से कहानी को एक अजनबी खतरे से एक निजी खौफ में बदल देती है। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से होता है। दिल का धड़कना, उसका पलटना और टॉर्च का बुझ जाना। 1, 2 और 3, बस चारों तरफ अंधेरा, पूरी तरह से बेबसी। कहानीकार ने रवि से उसकी देखने की ताकत छीनकर हमें भी उसी अंधेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। अब ये सिर्फ एक भूतिया भर की कहानी नहीं है, ये एक इंतजार की कहानी बन गई है। एक 20 साल लंबे इंतजार की जो सीधे सीधे रवि से जुड़ा है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मुलाकात है जिसका सालों से इंतजार था। और अब आता है वो पल जिसके लिए पूरी कहानी बुनी गई थी, वो आखिरी सच जो हर चीज का मतलब बदल देगा और कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा डरावने लेवल पर ले जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ा खौफ बाहर नहीं होता, हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपी किसी याद में होता है। रवि के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो जवाब वो बाहर ढूंढ रहा है वो हमेशा से उसी के पास था, बस उसे याद नहीं था। लेखक ने यहाँ जो किया है ना, वो कमाल का है। उसने 3 कड़ियों को एक साथ जोड़ा है। पहली, आवाज का दावा, मैं 20 साल से इंतजार कर रहा था। दूसरी, रवि की भूली हुई याद, 20 साल पहले यहाँ से एक लड़का गायब हुआ था। और अब तीसरी, सबसे खौफनाक कड़ी जो इन दोनों को एक ही धागे में पिरो देती है। और यहीं पर आकर कहानी का पूरा मतलब ही पलट जाता है। वो आवाज हमारे रवि का इंतजार नहीं कर रही थी, वो तो अपने रवि का इंतजार कर रही थी।
हमारा रवि तो बस गलत समय पर, गलत जगह पर, एक गलत नाम के साथ पहुंच गया। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, जो इसे 1000 गुना ज्यादा डरावना बना देता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर छोड़ते हैं, क्या ये कहानी का अंत है या उस घर के लिए एक नई शुरुआत? अब जब उस आवाज को 20 साल बाद एक रवि मिल ही गया है, तो क्या वो उसे इतनी आसानी से जाने देगी? इस बारे में सोचेगा जरूर।